25 सीएम वाला भाजपा का पहला दांव हुआ फेल। पहली लड़ाई में जीत गई कांग्रेस, भाजपाई मंत्री की बुरी हार। कांग्रेस की हुई शानदार जीत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा उत्साह। सिख और जाट बेल्ट में जीत गई कांग्रेस। भाजपा के हनीमून पीरियड का रंग पड़ा फीका। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। पिछले दिनों राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव सिर्फ 199 सीटों पर हुए थे। एक सीट श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि श्रीकरणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सरदार गुरमीत सिंह कुन्नूर का बीमारी से निधन हो गया था। इसकी वजह से चुनाव आयोग ने श्रीकरणपुर में मतदान को टाल दिया था। फिर यहाँ पर 5 जनवरी को चुनाव हुए और 8 जनवरी को नतीजे आने लगे। आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल की जीत होती है, लेकिन राजस्थान में उल्टा हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस की बड़ी जीत हो गई है और सरकार में बैठी भाजपा बड़े अंतर से हार गई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की जीत लगभग 13,000 वोटों के अंतर से हुई है। दिलचस्प बात तो यह है कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। एक सिटिंग मंत्री का चुनाव हार जाना भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नतीजे कांग्रेस को खुश करने वाले और भाजपा को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि श्रीकरणपुर सीट कांग्रेस ने दिलचस्प मुकाबले में जीत ली है। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए खूब ताकत लगाई, खूब अनाप शनाप हथकंडे अपनाए गए। श्रीकरणपुर के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार में मंत्री बना दिया। इस पर खूब बहस हुई। लोगों ने भाजपा के इस रवैये की जमकर आलोचना की, विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन भाजपा लगातार अपने इस निर्णय को सही ठहराती रही। लोगों को चुनाव आयोग से भी कुछ उम्मीद थी कि वो इस मसले पर कोई सख्त निर्णय लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग भी इस मामले में शांत रहा। हालांकि लोकतंत्र की आत्मा तो जनता में बसती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को गलत ठहरा दिया। भाजपा के मंत्री जी की बड़ी हार हो गई और कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार रुपिंदर सिंह कुन्नूर चुनाव जीत गए हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर बनकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का यह प्रदर्शन राजस्थान में उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए पर्याप्त होगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार बने हुए अब 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल हनीमून पीरियड पर है और हनीमून पीरियड के दौरान ही ऐसी बुरी खबर निश्चित रूप से भाजपा को परेशान करने वाली है। 8 जनवरी की सुबह जैसे ही मतगणना का काम शुरू हुआ तो पहले राउंड में भाजपा के मंत्री जी 724 वोटों से आगे हुए, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती गई, भाजपा के मंत्री प्रत्याशी लगातार पिछड़ते गए, लगातार पीछे होते गए और कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाते रहे। बता दें कि श्रीकरणपुर को सिख और जाट बेल्ट माना जाता है। यहां पर सिख और जाट मतदाताओं का दबदबा है। वही एक चर्चा यह भी चल रही है कि भाजपा ने जिस तरीके से अपने राजस्थान के जनाधार वाले नेताओं को ठिकाने लगाकर 25 सीएम बनाया, भजन लाल शर्मा जैसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, वो दांव राजस्थान में फिलहाल फेल करता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भी इधर उल्टी गिनती चल रही है। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। सभी 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। क्या 2024 में भाजपा के प्रदर्शन में अब गिरावट आने के संकेत हैं? लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार रहते हुए कांग्रेस की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत हुई है, वो भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इन चुनाव नतीजों के बाद ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या पर्ची वाले सीएम का रिवाज भाजपा को नुकसान पहुंचाने लगा है? इसकी शुरुआत राजस्थान से हो गई है। पर्ची वाले सीएम तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बनाए गए हैं। उन राज्यों में भाजपा के इस फैसले का असर देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो राजस्थान में बाजी कांग्रेस के हाथ लगी है। कांग्रेस ने मैदान मार लिया है। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कांग्रेस ने अंत तक जीत हासिल कर ली। एक सीएम
दो डिप्टी सीएम और उम्मीदवार का खुद राज्य सरकार में मंत्री होना भी भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आ सका। और विपक्ष में बैठी कांग्रेस का जीत जाना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व इन चुनाव नतीजों को गंभीरता से ले सकता है, पर अभी की तो सबसे ट्रेंडिंग खबर यही है कि कांग्रेस जीत गई है और भाजपा के मंत्री चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले मंत्री बनाए गए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का क्या होगा? उनकी कुर्सी लगभग जा चुकी है। राजस्थान में विधान परिषद जैसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, ऐसे में उन्हें कुर्सी छोड़नी ही होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मामले में भाजपा की भद्द पिट गई है और जनादेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके गलत निर्णय को जनता वक्त बेवक्त खारिज करती ही रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक तो जनता ही है।